अब जो चाहेंगे मोदी जी वही होगा। बिल्कुल सही है, कहीं महंगाई नहीं है। 60 साल में शहीद होने के बाद क्या मिल रहा है? उसका कफन भी नहीं मिल रहा है। शक्ति का मतलब ईडी है, शक्ति का मतलब सीबीआई है, शक्ति का मतलब चुनाव आयोग है। बिहार में हम 39 सीट मोदी जी को दी है, एक भी फैक्ट्री बिहार में लगाई। भाजपा में ऐसा एक पाउडर है, इसका पाउडर का नाम है मोदी वार्षिक पाउडर निर्मा। इतना महाफेकू प्रधानमंत्री भारत को शायद। सर क्या लग रहा है, मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं या महागठबंधन की सरकार बन रही है? बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष नहीं आ पाएगा? आएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अच्छा, मोदी जी का चांसेस ज्यादा लग रहा बिल्कुल, है। क्या कोई कारण है क्या? उनका काम, मोदी जी का काम, क्या काम किया मोदी जी? जो हमारे देश में चल रहा है, कश्मीर का मुद्दा देखिए, अच्छा, मुस्लिम का ये निकाह और क्या कहते हैं तलाक मुद्दा है, तीन बहुत तलाक का मुद्दा। बहुत सा मुद्दा है। अच्छा, आपके बिहार जो सैनिक लोग हैं हाँ, आर्मी के, उनका पेंशन का रिलेटेड जो कांग्रेस ने आज तक नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन, उनको उन्होंने लागू किया। बहुत सा मुद्दा है जो कर रहे हैं। तो अग्निवीर लाके तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया, वो सही है। 4 साल में जो आप मान रहे हैं कि बर्बाद कर दिए? बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन उसको एक काम के लिए हम बर्बादी पे नहीं जाएंगे सर। अच्छा, एक काम के लिए अग्निवीर को अगर उन्होंने बर्बाद किया, उसका मुद्दा पे हम नहीं जाएंगे। फिर भी तो रोजगार ये तो बड़ा मुद्दा है ना सर। बड़ा मुद्दा है सर। 4 साल दे रहे हैं, साथ में आपको इंसेंटिव भी जो पैसा है वो भी तो दे रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर? क्या मिल रहा है? 4 साल में शहीद होने के बाद क्या मिल रहा है? उसका कफन भी नहीं मिल रहा है। शहीद का तिरंगा भी लपेटा नहीं जा रहा है, न उसको सरकारी गाड़ी में भेजा जा रहा है, प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है। क्या सरकार के द्वारा मिल रहा है? 4 साल जैसे ये अग्निवीर जैसा योजना जो हमारे बीपी रावत जी मारे गए, वो अभी तक पता चला कैसे स्ट्राइक। वही अमेरिका का राष्ट्रपति है, वही हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी सभा में जाते हैं, वही हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। वैसा हेलीकॉप्टर है कि चाहे आप हवा हो, चाहे मतलब पानी हो, चाहे तूफान हो, वो सिग्नल देने लगता है, खतरा मंडराता, सिग्नल वापस आ जाता है। वो उनका जगह स्ट्राइक मतलब जाकर पहाड़ में कैसे जाकर टकरा गया। वो अग्निवीर को विरुद्ध थे ना कि युवा का, देखिए अग्निवीर जब तक जीवित थे तब तक विरोध कर रहे थे कि ये युवा का बर्बादी का कारण बनेगा। पर जैसे ही वो स्ट्राइक मारे गए, अभी तक पता भी नहीं चला कैसे मरे हैं, और उसके बाद पारित कर दिया गया। और एक अमृतपाल नाम का लड़का जो शहीद हुआ, ऑन स्पॉट ड्यूटी में हुआ था, उसको समझिए कि नहीं, बोले थे कि जैसे शहीद होगा 1 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं, एक मिनट आपको टोकना चाहूंगा। इनके कहने का ये जो कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाकी एक काम को छोड़ दीजिए, एक काम छोड़ दीजिए, बाकी काम में मोदी जी अच्छा किए हैं। एक बात भैया, मोदी जी का हम 20 गारंटी गिनाते हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला था। पहला उन्होंने बोला था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ का मतलब 10 साल कंटिन्यू हो गया, 20 करोड़ होना चाहिए था। रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है, 6 साल के बाद 5600 रिक्वायरमेंट निकाली है। जो एक जोन हमारा हाजीपुर बिहार में पड़ता है, वो हर साल 5600 सुपर ये भी बहाली देता था। 16 जोन है पूरे भारत में, उस हिसाब से आप कंटिन्यू आप ये कर लीजिए, आप समझ सकते हैं। 6 साल के बाद जवाब ले लेते सर 2 करोड़ का बात किए थे मोदी, ये तो किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। 2 करोड़ का बोला गया था, क्या 1 करोड़ नौकरी भी नहीं मिला? मतलब 2 करोड़ 10 साल में 20 करोड़ हुआ। 1 करोड़ लोगों को हम लोग समीक्षा करेंगे, ऐसे ही समीक्षा करेंगे कि भाई ऑफिशियल कुछ देखेंगे। सुनिए, अगर एक केंद्रीय मंत्री है रेलवे का, उन्होंने कहा 19.5 लाख अभी भी रिक्वायरमेंट खाली है अभी तक। रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ी सेक्टर है, रक्षा मंत्रालय में कितनी वैकेंसी मिली है? जो 2019 में जो लड़के क्वालिफाई हैं, उसमें समझिए एग्जाम क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है। उसके बाद हमारे माननीय अमित शाह जी को टाइम नहीं मिलता है, हमेशा जंतर मंतर पे कोई मतलब समझिए, अब तो लड़कन उग्र होकर पूरा अपना शरीर को पूरा एकदम ओपन करके ये कर रहा, उग्र कर रहा कि हमको क्या, उसको क्या दिक्कत था, सब कुछ पास हो गया तो सिर्फ उसको ज्वाइनिंग लेटर ही उनको देना था ना, क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, उन्होंने कहा रोजगार का मुद्दा अगर अभी साइड हट कर दे, हाँ, तो मोदी जी कुछ काम नहीं किए 10 साल में। देखिए 10 साल में एक काम उनका हम कहेंगे कि उन्होंने रिपोर्ट दुगना किया है। बाकी इतना महाफेकू प्रधानमंत्री भारत को शायद 15वें प्रधानमंत्री है, कोई नहीं मिला है ना, शायद आगे कोई मिलेगा। प्रधानमंत्री के लिए आप फेकू शब्द का इस्तेमाल कर फेकू इसलिए कहते हैं, 2 करोड़ की बात किए, बोले थे जब हमारी मोदी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई तो कम ये हुआ अभी भैया। देखिए, अभी आपका पेट्रोल में 2 रुपया कम हुआ है, गैस में कम हुआ वही है। करे ना कि कांग्रेस 55 साल राज किया, 350 से 400 500 ये भी नहीं होने दिया। ये 10 साल में 1200 कर दिए। टमाटर जो समझिए सब्जी में फ्री में, अफसोस जब सीजन आता फ्री मिलता है, वो उसको 400 कर दिए। अदरक को 400 कर दिए। महंगाई बढ़ा दिए, ये तो कहाँ महंगाई नहीं है सर, कहाँ महंगाई नहीं है? तो वही तो बोले थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल सही है, कहीं महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, नहीं है, महंगा नहीं है। ये तो सर बोल रहे हैं। आप देखिए, अभी 15 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी किसी चीज का उतार चढ़ाव होता है। अच्छा, कभी लहसुन का होता है, कभी अदरक का होता है। तो जितना उत्पाद होगा उतना हमारे अंदर में आए। एक बात, ये हम बिहार में हम 39 सीट मोदी जी को दी है, एक भी फैक्ट्री बिहार में लगाई?
ये एक बोले थे हम चीनी मिल आएंगे तो चीनी चाय पी के जाएंगे, क्या वो जो भगभगाता हुआ चीनी, सुनिए आपने 39 वंदे भारत का योजना का कभी लाभ उठाया? कभी सपना में सोचा? हर जगह वंदे भारत ट्रेन हो रहा है, हर जगह सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। वंदे भारत में गरीब आदमी कौन चढ़ सकता है? इतना किराया बोर्ड है, अरे भाई इतना किराया कि गरीब आदमी चढ़ सकता। उसके जगह अगर समझिए ना कि इतना डर चुके हैं, मोदी जी इतना डर चुके हैं, उनका डर सता रहा है। जैसे कि केजरीवाल को उठाया गया, हेमंत सोरेन को उठाया गया, तो लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हो गया, चुनाव से पहले ही खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म। अब जो चाहेंगे मोदी जी वही होगा। वो लोग शराब घोटाला किए तभी जेल में गए हैं। शराब घोटाला किए नहीं किए, वो इलेक्शन के टाइम में सब चीज नजर आता है आपको। इससे पहले आपकी ईडी या सीबीआई क्या करती है? तो ईडी या सीबीआई मतलब मोदी जी का क्या तोता थोड़ा ही है? अरे भाई जो तो इंडिपेंडेंट है। राहुल गांधी ने शक्ति का बात किया, शक्ति का क्या बात किया था? शक्ति का क्या मतलब है? शक्ति का मतलब ईडी है, शक्ति का मतलब सीबीआई है, शक्ति का मतलब चुनाव आयोग है। ये सब शक्ति का बात किया मतलब चुनाव आयोग है। क्या बोलिएगा सर? लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब वो इंडिपेंडेंट जो अपना काम करना है वो काम करेगा ही। तो मतलब एक मिनट, जो मोदी जी के खिलाफ है उसको ईडी और सीबीआई उठा के ले जाता है। जैसा करनी करेंगे वैसा फल मिलना ही है। तो अजीत दा क्या किए? हेमंता बिश्वा शर्मा, उसको बताइए, मुख्यमंत्री बना दिए वहाँ का। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मिसिंग कर रहे थे कि अब जेल जाएगा। उसको उप मुख्यमंत्री ने बात महाराष्ट्र में, तो सही हो गया। अभी जितने सारे घोटालबाज है ना, सारे उसमें चले जाएंगे ना तो सही हो जाए। आज बताइए 10 साल में सर जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने बलात्कारी हैं, भाजपा में आने के बाद संस्कारी हैं। वो भाजपा में आते हैं। भाजपा में ऐसा एक पाउडर है, इसका पाउडर का नाम है मोदी वाशिंग पाउडर निर्मा। मोदी वाशिंग पाउडर। हाँ, जो भी आएगा धोला जाएगा वहाँ पर। वो तो कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे इस बार। तो गारंटी है ना उनके पास, चुनाव आयोग उनके पास है, गारंटी इस चीज की है। पिछले बार में 300 पार किए थे तो गारंटी से बोले थे, सेट होकर रखा चुका है, कहीं लॉन्च करना है उसको। आप मतलब क्या ईवीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं? एकदम 100%। जो बोले थे पिछली बार 300 पार 303 सीट लेके आए, कैसे लेके आए भाई? कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं 400 पार 300 पार, पहले से सेट करके रखा हुआ है, उसको अब लॉन्च कर दीजिएगा। जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ क्या होता है ईवीएम? अरे भाई एक चोर सब जगह चोरी थोड़ी ना करेगा, तो फांसी ले जाएगा, सारा ईडी सीबीआई उसी के पास लग जाएगा। ये चोर होशियार वाली चोर है, ये बहुत होशियार वाली चोर है कि चोरी कैसे करना है ये इनसे सीखे जाके।